वो आ रही है भगत आप जी, लोग आनंद लो, वो तो बात आनंद लो। सुनो मेरी बात वो नहीं आ रही है, बात वो आ रही है जो इनके गुरुजी इनको पढ़ाई दे रहे हैं, वो बात आ रही है। बस जो इनको शिक्षा दे रहे हैं अब ये तो वही जानेंगे, ये है भगत जी। और जैसे हमको सुनो बस आपको तो आगे सुनो, अब मेरी बात आगे मैं बता, गुरु ने जो बताया वही कह रहे, अपने अनुभव से कुछ नहीं, अपने अनुभव की इसलिए लड़ाई हो रही। इसलिए और जो हमको हमारे गुरुजी दे रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, और आपके गुरुजी आप मेरा गुरु स्वयं ईश्वर है। आप बता रहे हैं, हाँ ये सही बात है, यही है मेरा गुरु स्वयं ईश्वर है। लेकिन अब इसमें से अपन को डिसीजन निकालना है, वो अपन से क्या सही है क्या गलत है। लेकिन हम सुनेंगे तभी तो डिसीजन अपन निकलेगा। नहीं निकाल सकते उसको डिसीजन, क्योंकि जब तक कि वहाँ अंदर की आँख नहीं खुलेगी ना, क्या बात है भगत जब तक नहीं निकाल सकते, किसी का डिसीजन नहीं कर क्या सकते। भगत जी, देव मूल ज्ञान इन्होंने कह दिया, अंदर की भीतर की आंख नहीं खुलेगी जब तक, तब तक आप समझ नहीं पाओगे अपने आप को नहीं पहचान। वाह, बस अपने आप को ही पहचानना, परमात्मा को जानना है भगत जी। मैं कौन हूँ देखो आपको मैं पहले ही बताया। एक रोज भाई वो एक गया था, संत के पास गया था, बाबा जी के पास, कि कौन है भाई, कहते यही तुम्हें जानने के लिए आया हूँ, मैं कौन हूँ क्या? तो वही है, जान जहाँ है अपन, एक अपन जानते नहीं है अपन, आप अपने गुरु भगत जी मेरा अनुभव ये कहता है, बात ही करते हैं अपन, जानते कुछ नहीं। अब ये तो अनुभव को लेके चलते हैं, ये आप मैं भी अनुभव को भगत जी अनुभव ही सत्य है, अनुभव को लेके चलता हूँ, अनुभव ही सत्य है, नहीं तो कुछ भी नहीं। अनुभव। एक बात बताओ, खाना खा के ही तो उसकी वो मिटती। अब आप अभी चाय पिया, ये बताएंगे टेस्ट कैसा है, ऐसा है, सही है। मस्त है, और इसमें टेस्ट ऐसा था, चीनी ज्यादा थी, चीनी कम थी। अब आप बता सकते हो चाय कैसी थी, क्योंकि आपने पिया नहीं। जिसने पिया है वही तो बताएगा भगत जी, उसका स्वाद कौन बताएगा? जिसने पिया, नानक ने पिया, उन्होंने बताया कि उसको कहा नहीं जा सकता। ऐसा है वो, नानक जी से पूछा कि वो उसके बारे में, वो कह रहे कह ही नहीं जा सकता। कहा नहीं जा सकता उसके बारे में क्या कहूँ मैं, शब्द नहीं है, शब्दों से परे है वो, बेअंत है, अंत नहीं है उसका। अब आप बताओ मुझे अपार बेअंत स्वामी, फिर भगत जी कैसे कहोगे आप उसके बारे में? आप बताओ। स्वामी कौन जाने गुण तेरा, सतगुरु कौन जाने गुण तेरा। बात ये है कि ऐसे करने से कुछ नहीं होगा भाई, हम भी यही मानते हैं। मैं तो कबीर साहब की वाणी कह रहा हूँ कि सत्संग की आधी घड़ी का मतलब है कि जो सत्य की आधी घड़ी, मतलब सत्य की एक लाइन, यही तो मैं बता रहा हूँ। मैं ही हूँ वो जिसको तुम ढूंढ रहे हो। प्रमाण होता है, आपको सामने होती है सत्य। सत्य ये है कि ये बैठे मेरे सामने, भगत जी ऐसे अनुभव नहीं लगा रहा कि कुर्सी पे बैठे, तुम ही परमात्मा हो, हम नहीं मान रहे, तुम ही कबीर हो, तुम ही कबीर हो, तुम कबीर हो, तुम कबीर हो, ऐसे थोड़ी है, बस जानते नहीं हो, जानते नहीं हो। ऐसे थोड़ी होता है। शब्द हम में, हम नहीं, हम नहीं मानेंगे आपकी बात को। ऐसे ही आपके पास ऐसे ही लोग, हम है शब्द, शब्द हम माही, इससे भिन्न और कछु नहीं। भगत जी ये अपने अनुभव से कह रहे हैं। तुम गुरु से पाओ शब्द ही, हम है शब्द, कबीर साहब कह रहे हैं हम है शब्द, शब्द हम माही, इससे भिन्न और कछु नहीं। इससे भिन्न और कुछ है ही नहीं। परमात्मा तुम ही हो, जानते नहीं हो। संत बता रहे नहीं ये बात, तुम अपने स्वरूप को जानो, ये तुम नहीं हो जो तुम समझ रहे हो। बिल्कुल वो बात तुम गुरु से पाओ। एक बात तो सुनो, एक बात शब्द में तो है, इसमें जा समाओ। अरे इधर सुनो, संतों की बात मान खा रहे हैं, वो तो अनुभव लगा रहे हैं। बात तो वहाँ रही है, अनुभव की बात आ रही है। मैं संतों की बात, संतों को तो मिट्टी में डाल दिया, अरे नहीं टोकरे में डाल दिया, भगत और क्या उनके बच्चे में डाल दिया। मैं तो कभी अनुभव किया तभी तो उन्होंने बताया नहीं ये बात। वो कह रहे हैं वो अनुभव को मानते हैं। एक सेकंड, हाँ इंसानी भगवान है, हाँ तो इंसान फिर मांस क्यों खा रहा है? हाँ, अभी इसका पूरा बोलो फिर आंसर देंगे शांति से। हाँ जी, मांस क्यों खा रहा है, गलत काम क्यों कर रहा है, काट क्यों रहा है? आप भगवान बता रहे हो। हाँ, अब मैं बताता हूँ। इंसान भगवान नहीं है, ये एक अवस्था है। अंदर आत्मा ही भगवान है। बिल्कुल सत्य है, जीव ही परमात्मा है। वो मैं बताऊंगा कैसे। सुनो तो भगत जी, मैं आपकी ही बात का जवाब दे रहा हूँ, मैं आपकी ही बात का जवाब दे रहा हूँ। ये अवस्था है जीव ब्रह्म पार ब्रह्म, जो अपनी अवस्था से नीचे गिरते 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 गिरते
अपनी ही अवस्था को भूल गया और इतना नीचे गिर गया कि हम ये अज्ञानतावश कर ले। अब यही लोग, ज्ञान पैदा होता है जब प्रकट होता है तो ये सब चीज़ अपने आप छूट जाती है। वही कबीर बनते हैं, वही नानक बनते हैं। उंगली माल जिसने 1000 खून किए, जब ज्ञान की जोत उसके अंदर जली तो उसने छोड़ दिया। लोग पत्थर मार रहे थे और खून बह रहा था और वो अपना बुद्धम शरणम गच्छामि कर रहा था, शांत बैठा था भगत जी, शांत। हाँ जी भाई जब वो चीज ही ऐसी है, क्या कह रहे हो? हम गलत काम अज्ञानता में करते हैं ना प्रभु, यह ज्ञान अज्ञानता ही है और क्या। जब ज्ञान हो जाता है हम करते हैं, काम क्यों करेगा जब ज्ञान हो जाएगा तो हम इसलिए गलत काम कर रहा है जीव क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है, इसलिए वो मांस भी खा रहा है, गलत काम भी कर रहा है। जिस दिन उसको ज्ञान होगा वो कभी मन के वश में है। मन हो रहा है मेरा दारू पीने का, हाँ। मन रोक लिया, मन रोक लिया, लेकिन कहीं नहीं रोक पा रहे, मन के वश में आ गया। उससे ऊपर उठना ही तो परमात्मा तभी तो बनेगा। कबीर साहब कह रहे हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी। आत्म ज्ञान मतलब खुद के ज्ञान, ये नहीं बोला कि कबीर ज्ञान बिना नर भटके, परमात्म ज्ञान बिना नर भटके, नहीं, आत्म ज्ञान, आपका ज्ञान, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी जाओगे, कभी मथुरा जाओगे। जिस दिन अपना स्वरूप हो गया ना, हर जगह तुम्हारे लिए मथुरा और काशी है। तुम जहां हो वही मथुरा है, वही काशी है, तुम ही हो वो जिसको तुम ढूंढ रहे हो। इसलिए तुम्हें कभी नहीं मिला अभी तक, इसलिए क्योंकि तुम्हारा रास्ता ही गलत है। तुम अपने भीतर ढूंढो। ले आना तो कोई दिक्कत नहीं। द्वार का कबीर कबीर क्या कहे, झाक अपन शरीर 10 इंद्रियां बस में कर। हुई आप कबीर कर ले 10 इंद्रियां बस में, तुम कबीर है, पता लग जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। और कुछ करने की जरूरत नहीं भगत जी, ये सत्य है। तो आप तो नाम बता दें, मैं तो कबीर साहब की वाणी कह रहा हूँ, मेरी वाणी नहीं कह रहा। हाँ। नानक देव कह रहे हैं आत्म देव पूजिए। आत्म में राम, राम में आत्म, खुद में ही राम है, हाँ, सही है। इस शरीर में नहीं, आत्म में, हेलो मुझ में राम है। क्यों नंबर वो न कह रहा था वो भगत जी हमारे जो आपको पैसे क्या बात है भगत जी। अब क्या तेरा गुरु और क्या मेरा गुरु? गुरु तो एक है, वो शब्द जिससे हम प्रकट हुए, बस ये है, उससे हम प्रकट हुए, ये है बस ये बात हो गई क्या आपकी? शब्द गुरु सूरज। लेकिन हम सुन ही नहीं रहे दूसरे की। सुनेंगे तो जब इनको जो ज्ञान दूसरा मिला होगा तो वो उसी को गाएंगे। नहीं, हमें तो ज्ञान किसी का भी, ज्ञान तो अपनाओ। संतो आओ मेला कीजिए, वो कह रहे कबीर साहब, संतो आओ मेला कीजिए, खाली है तो भर भर लीजिए, भर भर है तो छक छक पीजिए, पियो ना, आनंद लूटो। तुम अपना सिद्ध मत करो, लूटो। मेरी बात सुनो, कोई नहीं आएगा, समझ रहे? भगत जी बनाने नहीं आए हम यहाँ पे किसी से, तू कौन मैं कौन तू कौन, यहाँ तो हम परमेश्वर की चर्चा करने आए। कोई बात हो गई भाई, हमको क्या बनाना किसी से, कौन तेरा कौन मेरा। खुद अरे मेरा गुरु मैं मेरा ही नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है भगत जी। जिसको आप गुरु समझ रहे हो वो आपको कैसे होगा, आप ही आपके नहीं हो। देखो सुनो, आप तो खुद ही भगवान हो, खुद ही मैं हूँ, खुद ही सब कुछ हो, है ना? आपने तो बता दिया, तो हम नहीं मानते ना। ये है, ये आपके कहने से क्या होगा? जो मानेगा वो पाएगा, बेवकूफ थोड़ी है, और जो ना मानेगा वो खाली हाथ जाएगा। पढ़े लिखे हैं, शिक्षित समाज है, ये है ना, पढ़ी लिखी है। बस यही तो प्रॉब्लम हो गई कि हम ज्यादा पहले के जैसे थोड़ी है, कमाल जो बोल दिया कि बाबा ऐसा था, ये बोल दिया बाबा ऐसा था, ठीक है गुरु। भगत जी मालिक ने आपको विवेक दिया है, उससे हमें अभी क्या कह रहे थे कि आप आत्मा क्या कह रहे थे? आत्मा क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था जीव अपने रूप को भूल के जीव में आ गया है। जो परमात्मा जो उसका स्वरूप है, जब किसी को ज्ञान होता है वही परमात्मा जैसा हो जाता है, वो ही परमात्मा जैसा हो जाता है, उसका स्वरूप है। लेकिन वो अज्ञानतावश इतने नीचे 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 की क्या क्या बन गया वो जीव। जीव ही एक है। वो कहते हैं ना वो अविनाशी है, न जन्मता है न मरता है। हम जन्मते भी नहीं और मरते भी नहीं, ये शरीर जन्मता मरता। हम अज्ञानतावश इस चोले में आ रहे हैं। आपकी जो आप कह रहे हो जीव ही परमात्मा, ये सवाल हर जगह आता है, बहुत सी जगह आता है। जीव ही परमात्मा है, जीव ही सब कुछ है, तो फिर भगवान को क्या खोज रहे हैं? क्या मतलब है? खुद ही अपने खोज इसलिए रहे क्योंकि पता नहीं है। अरे खुद ही अपने कर्म भरते रहो, भोगते रहो। और अच्छा, मेरा एक सवाल का जवाब, इससे सारी दुविधाएं क्लियर हो जाएंगी। अच्छा एक बात बताओ भगत जी, एक बात बताओ,
कर्म आप करते हो, जैसा कर्म करते हो वैसा फल मिलता है, तो भगवान का रोल ही खत्म हो गया सारा। जब आपको बुरा कर्म कर रहे हो आप और बुरा फल मिल रहा है, अच्छा कर रहे हो तो अच्छा मिल रहा है, तो भगवान क्या कर रहा है फिर? कुछ भी नहीं कर रहा भगवान। भगवान का तो रोल ही नहीं है, भगवान है ही नहीं, रोल ही नहीं है भगवान का। आप बताओ, जो आप ही भगवान हो गए। एक बात बताओ भगत जी, आपके कर्म से ही आपके भाग्य लिखे जा रहे हैं, तो फिर भगवान का रोल ही क्या? कौन है भगवान? बताओ मुझे। कोई है ही नहीं भगवान। मेरा कर्म ही भगवान है। आप कह रहे हो मेरा भाग्य मेरा कर्म से लिखा जा रहा है, तो भगवान फिर क्या बात का? भगवान तो वो होगा ना जो मेरा बुरा कर रहा हूं फिर भी मेरा अच्छा लिख रहा है। समझो इस चीज को। भगवान की फिर जरूरत कहाँ है? भगवान जी आपको प्रणाम है, आप जहाँ भी। आप भगवान को मानते नहीं। अरे मैं उसको जानता हूँ, इसलिए नहीं मानता, उसको जानता हूँ कि अल्लाह तो बेजून है, ये है। अरे आप हो बेजून, आप अजन्मे हो आप, लेकिन ये शरीर को आप अपना समझो तो वो बात है। पहले तो ये है कि आप भगवान को मानते हो कि नहीं मानते हो, भगवान है कि नहीं है, ये बात का जवाब दो। वो आप ये तो खुद ही कह रहे हो, वैसे तो ये है परमात्मा आपसे माथापड़ी करने का बीखा साहब कह रहे हैं, वही ये कह रहे हैं कि भाई बीखा साहब कह रहे हैं कि बीखा बात अगम की कहन सुनन में ना है। क्या बात है, वाह भगत जी। बीखा साहब कह रहे हैं, बीखा साहब अगम की कहन सुनन में ना है, जाने सो कहे नहीं और कहे सो जाने। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन अब इसमें एक चीज और बतानी पड़ेगी भगत जी। इन्होंने बहुत कबीर साहब ने या बड़े बड़े संतों ने ऐसी कहा है कि जो जानता है वो मुख से कहता ही नहीं। बिल्कुल सत्य है, वो कहेगा ही नहीं कभी। वो तो ऐसे रहेगा जैसे दास का भी दास ये तो ऐसे रहेगा। वो कहेगा मैं तो कुछ नहीं जानता, क्योंकि उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। लेकिन मूर्ख जीव समझेंगे कैसे? इसलिए बोलना भी पड़ता है कि मैं ही हूँ। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं मैं ही हूँ, समझाने के लिए कि समझो मैं ही हूँ। इसलिए कभी कभी जो संत होते हैं वो कहते हैं मैं ही हूँ। भाई संत बोलते हैं तभी तो मालूम पड़ता है, नहीं मालूम कैसे पड़ेगा? भगत जी आप बताओ मेरे को, मैं बोलूँ ही नहीं तो आपको पता कैसे पड़ेगा? क्या हम इतने विवेक किया ये बंदा अलग है? जैसे बड़े बड़े संत हैं, कबीर साहब हुए, गुरु नानक साहब, उन्होंने बोला है, बोले हैं तभी तो अपन को आज उनकी कथा आ रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने गा रहे हैं ना, आज उनकी तो गा रहे हैं गाथा, और अपन क्या, अपन थोड़ी बड़ा ये गाथा। ये संत लोग ऐसी ऐसी वाणियां बोल गए कि हम ही हैं। देखो हम हैं शब्द। अब कबीर साहब ने नहीं कहा हम हैं शब्द, शब्द हम माही, इससे भिन्न और कछु नहीं। अब वो साफ बोल दिया शब्द हम ही हैं, हम हैं शब्द। शब्द से ही हमारा स्वरूप है, प्रभु हमारा स्वरूप है शब्द। सुनो मेरी बात, वो शब्द जो अखंड है। कबीर साहब ने तो बहुत कुछ बोला था, उससे कोई संपर्क नहीं है अपना। तो वो ना आप लोगों का समझ रहे हो, आप लोगों को तो खुद की बहुत। अरे हमारा कुछ नहीं है प्रभु, हमारा लेख बता रहे हैं। हाँ उनका लिखा हुआ है, ये तो नहीं मैं तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ, मैं तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ। जब तक वो बताएंगे नहीं अपन को, तो हम को कैसे मालूम पड़ेगा भाई वो है? देखो कबीर साहब ने तो लास्ट में ये कहा था कि वचन माने तो हंस हमारा, बाकी दूसरे। क्या बात है, मैं तो मानता हूँ, मैं कबीर साहब का वचन मानता हूँ। बात मानने वाली कबीर साहब ने कहा था कि वचन माने तो हंस हमारा, बाकी डूबे सबसे बहुत अच्छा। मानने वाली बात तो माननी पड़ेगी। और कबीर साहब ने ये भी कहा था कि और ज्ञान सब ज्ञानी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। क्या बात है, कबीर साहब की वाणी है ना। अच्छा लेकिन उस पे अमल करेगा, मानेगा ना, वो समझेगा। वैसे ये नहीं समझेंगे बात, ये है ना। तो अमल ही तो कर रहे हैं। नहीं ये तो कबीर जी की ये तो खुद ही बन रहे हैं, बोले कहना है तो मैं ही सब कुछ। अभी तक 1 घंटे से भगवान को बोला सारी कबीर जी की वाणी बोली। बताया तो मैं ही भगवान। कबीर जी बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे। मैं नहीं बोल रहा, कबीर साहब बोल रहे हैं। मैं आपको मेरी बात हम रोज सुनते हैं ना कबीर साहब, 6 साल हो गई। इन्होंने प्रकट कर रखा है यार, आप लोग समझते तो सुनो। अरे भगत जी बैठ, क्या 6 साल से हम कबीर साहब अभी अपन प्रकट नहीं किया, इन्होंने प्रकट कर। अब ये कुछ भी कर रहे हैं। बोले आप वो नहीं दूंगा
तो अब ये है वो ये थोड़ी बोलते हैं वही तो इनको भगत जी मेरी औकात नहीं, इनका- वो बुलवा रहा है, उसकी ताकत से तो होता है। उसी ताकत से हो रहा है। इनकी उसकी यार जब तो अनुभव हुआ ना इनका और हमारा मेल नहीं खाता ना मेरे कैसे खाएगा यार? ये है अरे बैठो भगत जी, 2 मिनट। ओके भगत जी, शुक्रिया आप आए, धन्यवाद, मजा आया, आनंद आया, बहुत आनंद आया। जय श्री राम, जय श्री राम भैया। अरे सर ऐसे ही बैठे हैं बस सर, भक्तों की सेवा में बैठे। हाँ जी भगत जी, बैठिए बैठिए, चले जाइएगा, जाना तो है ही, सबको जाना है हमको, हम यहाँ नहीं रहने वाले, हम जाने, हम परदेसी हैं। जहाँ जाना है, जहाँ से आए हैं हम, अपने घर जाएंगे। अब भगत जी बताएंगे कहाँ जाएंगे। हाँ आप ही बताओ, घर होगा तो जाओगे सब। देखो घर होगा, कहीं बनाया होगा तो जाओगे, नहीं तो घर नहीं बना होगा तो कहाँ जाओगे। कहीं अभी तो- साहब ने बोला बिना धनी की बंदगी से कोई ठोर ठिकाना नहीं। कहीं तो रख लेगा परमपिता, अब वो तो दया का सागर है, जब होगा कहीं तो दे देगा जगह। नहीं हो तो वो खुद ही रख, आप तो खुद ही भगवान हो, कह रहे हो जी। अरे मैं तो उसका दास हूँ प्रभु, अरे दास हूँ उसका, भगवान नहीं दास। एक संत के पास गए थे, ऐसे ही संत के पास में गए थे लोग, गांव वाले भी गए थे कि भाई हमको भी बता दो कुछ। क्या तो ने क्या करे, आत्मा ही परमात्मा है, आप जीव ही भगवान है। मतलब आपने बोला है ना, ये वाणी बोले कि जीव ही भगवान है, वो चले गए भाई, जीव ही भगवान है तो फिर भक्ति करके क्या करें। जीव एक अवस्था है प्रभु, जीव एक अवस्था है। वो आप तो जो उसने बोल दिया उसको कि भाई जीव ही भगवान है, भाई जीव ही भगवान है तो वही भक्ति किस लिए कर रहे हैं। जीव ही भगवान है, फिर भक्ति का क्या मतलब, अपन खुद ही स्वयं ही भगवान है, फिर भक्ति करेंगे क्या? भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि भगवान है नहीं, भगवान भक्ति से हम बन जाओगे, जान जाओगे। भक्ति आप किस लिए कर रहे हो? आप किस लिए कर रहे हो? किसकी कर रहे हो तुम? आप किस लिए कर रहे हो भक्ति? हम तो किसकी वहाँ होना चाहते हैं, सतलोक जाना चाहते हैं। जहाँ से सतलोक नहीं जा सकते ना जब तक भगवान नहीं बनोगे। ईश्वर बन के ही उस लोक में जाओगे ना, या इस गंदे चोले को लेके कैसे चले कैसे जाओगे? जाओगे आप बताओ, गंद मन में भरा हुआ तो उस दरवाजे को पार कैसे करोगे उस चीज को? जब तक मन शुद्ध नहीं हो। अरे भक्ति से ही तो आत्मा वो होगी, नरम होगी, शांत होगी, दिल में कोई गंद नहीं रहेगा, कोई मन में कोई गंद नहीं रहेगा, तभी तो उस दरवाजे को पार करोगे। अगर मन में गंद रह गया, कितनी भी पूजा पाठ कर लो, गंद नहीं हट रहा। क्यों नहीं हट रहा? क्योंकि मानना नहीं है, जानना है, इसलिए नहीं हट रहा। वेदों को नहीं पढ़, वेदों को पढ़ो, वेदों को लिखे को समझो। पढ़ना नहीं है, केवल समझना है उसको। शब्दों पे नहीं जाना, भावनाओं पे जाना है। भावनाओं से क्लियर होगा तुम्हारा दरवाजा, तब जाके तुम्हारे ज्ञान की ज्योति जलेगी, जब तुम उसकी भावनाओं को समझोगे, शब्दों को नहीं। शब्द में लिखा हुआ है कुछ भी, और उसको शब्द को पकड़ लिया, शब्द को अनुभव नहीं किया। गैस पे पानी रखा, पानी को बोला कि पानी जम जाएगा, जम कैसे जाएगा? अनुभव किया है मैंने कि जमता नहीं है, उबलता है। गैस पे पानी रखने से उबले हुए को आंखों देखा मानो, अनुभव करके मानो कि गैस पे रख के उबाल के देखो कि गीता में लिखा हुआ जम रहा है पानी, तो नहीं जम रहा। आप देख रहे हो, कैसे मान लो कि गीता को लिखा हुआ? गीता को मत मानो। अगर उसमें लिखा हुआ है कि पानी गैस पे रखने से जम जाता है, जमता तो नहीं है, गैस पे रखने से तो उबलता है। गीता को मान के क्या कर लोगे फिर? देखो, क्यों शास्त्र को माने? जब शास्त्र में अगर गलत लिखा होगा क्यों मानना तो इससे है जो देखा है, अनुभव कर रहे हो, जो सच चल रहा है। इससे क्यों मानना है? ये तो नासामान शरीर है, तो मिट्टी है, इससे क्यों मानना है? विवेक बात है हम आपके एक पास। नहीं क्यों माने? हम तो भगवान की बात मानेंगे, भगवान ने अपने पिता ने लिख के कर दिया। आपको क्या उसको पता भगवान मानेंगे। कौन है? क्यों पता क्यों नहीं? हमको पता है, जब तो भगवान कैसे कौन है, पता क्या है भगत जी? भाई अपने पिता ने अपने लिए शास्त्र लिख के दे, जैसे आप। लेकिन हम शास्त्र को समझ नहीं पा रहे। कृष्ण जी को नहीं मानते। मैं तो 1-2 मिनट में आपका फैसला करता हूँ। आपका पापा है, मिर्ची का व्यापार करते हैं, मिर्ची का व्यापार